हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग देखेंगे आईडी फैन को कैसे लाइन अप किया जाता है और कैसे उसको स्टार्टअप किया जाता है और कैसे शट डाउन किया जाता है। इन सारे प्रोसीजर के बारे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप जब बॉयलर में ऑपरेशन में जाते हैं तो जब भी हम लोग को बॉयलर को लाइट ऑफ करना होता है तो उसके पहले क्या करना होता है, आईडी फैन को स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे उसका प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए, चलिए उसके बारे से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आज बात करेंगे हम लोग आईडी फैन के लाइनअप, स्टार्टअप, शट डाउन एंड आइसोलेशन प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है और कैसे उसको चेकआउट किया जाता है, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। आईडी फैन का एक और वीडियो बना दिया था मैं, उसका भी ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग प्रोसीजर के बारे से बात करेंगे। तो यहाँ पर एक आईडी फैन का डायग्राम बनाया हूँ। आईडी फैन का बीच वाला भाग जो रहता है वो शाफ्ट कहलाता है। इसका ऊपर वाला भाग जो ब्लेड लगा हुआ वो इम्पेलर कहलाएगा। इसकी बाहरी वाला जो भाग है वो केसिंग कहलाता है। एक इनलेट डैम्पर या फिर सक्शन डैम्पर भी बोल सकते हैं, और एक रहेगा आउटलेट डैम्पर, डिस्चार्ज डैम्पर के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार से हम लोग आईडी फैन का उपयोग करते हैं। कहीं पर हम लोग आईडी फैन की स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करके ड्राफ्ट को मेंटेन करते हैं, तो कहीं पर हम लोग फैन के स्पीड को स्थिर बनाए रखते हैं और क्या करेंगे, सक्शन डैम्पर को ओपन और क्लोज करके कम या फिर ज़्यादा करके क्या किया जाता है, फर्नेस पर ड्राफ्ट को मेंटेन किया जाता है। तो कई जगह अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। कई जगह मोटराइज्ड सिस्टम हो सकता है डैम्पर को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए, और कई जगह ल्यूब ऑयल सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है। बैरिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कई बार ल्यूब ऑयल का भी उपयोग करते हैं, कई बार वाटर पंप का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे कैसे उसको लाइनअप प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं लाइनअप प्रोसीजर। ये प्रोसीजर लगभग 15 है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नो परमिट इज़ पेंडिंग। जब भी हम लोग डिसेस पर देखेंगे तो क्या दिखाता रहता है, उसको जब भी ऑन करेंगे तो वहाँ पर परमिट दिखाएगा, परमिशन है ना, कि स्टार्टिंग परमिशन है कि नहीं है। उसको आपको पूरा प्रॉपर चेक करना है कि कोई भी जो परमिट है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल मेन होल इन फ्लू गैस डक्ट आर क्लोज्ड। सभी जो फर्नेस पर मेन होल होते हैं, पीप होल होते हैं, और उसको क्या करना है, आपको क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। और उसके बाद में DMCW पंप इज़ इन सर्विस। DMCW पंप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये वाटर पंप होता है। ये वाटर पंप क्या होना चाहिए, वो सर्विस में है कि नहीं है, उसको प्रॉपर पहले चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है लाइनअप कूलिंग वाटर टू ल्यूब ऑयल। अब ये लाइनअप कूलिंग वाटर क्या होगा, कूलिंग वाटर जो कि आपका DMCW जो पंप है वो कूलिंग वाटर का काम करता है। और ये कूलिंग वाटर किसको ठंडा करने के लिए भेजा जाता है, ल्यूब ऑयल को ठंडा करने के लिए भेजा जाता है। और साथ ही साथ में आईडी फैन को बैरिंग को कूलिंग करने के लिए भी इसको भेजा जाता है। तो कैसे होता है उसको देखते जाते हैं। तो क्या करना है, कूलिंग वाटर को हम लोग को लाइन अप कर लेना है किसके साथ, ऑयल को ठंडा करने के लिए वहाँ पर ऑयल कूलर लगा होता है। नेक्स्ट है लाइन अप कूलिंग वाटर टू फैन बैरिंग। अब बैरिंग के लिए जो हम लोग कूलिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, बैरिंग जो कि हीट हो जाता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर वहाँ पर वाटर की सप्लाई भी की जाती है। नेक्स्ट है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर लाइन अप। जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, लाइनअप होने चाहिए। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रिकल में देख लो, आईडी फैन को स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, उसके सारे पैनल्स को चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ में आईडी फैन का मेगर वैल्यू चेक किया जाता है। मेगर वैल्यू ज़्यादा होने से हम लोग आईडी फैन को स्टार्ट नहीं करते हैं, उसको पहले हीटअप देते हैं। क्यों देते हैं, इसके बारे से कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो मेगर वैल्यू होता है किसी भी मोटर के, मेगर वैल्यू क्या चीज़ को शो करता है, उसके मॉइस्चर परसेंट को। सीधा सीधा समझो, मॉइस्चर परसेंट को। मतलब अगर आपके कॉइल में अगर मॉइस्चर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो मेगर वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर उसको हम लोग अगर स्टार्टअप कर देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोटर जल सकता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक प्रॉपर हीटअप के बाद हम लोग आईडी फैन को स्टार्ट करते हैं। अगर मेगर वैल्यू कम आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, उसको पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, वैसे उसको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक फॉर एडिक्वेट ऑयल लेवल इन बैरिंग। बैरिंग के अंदर जो भी हम लोग फ्लूइड ऑयल भेज रहे हैं
उसको हम लोग को प्रॉपर उसके लेवल को चेक करना है, कहीं कम है तो उस पर ऑयल का फिलअप करना है, ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एयर IGV एक्चुएटिंग पावर सिलेंडर स्कूप ऑपरेटिंग पावर सिलेंडर इज़ ओपन। IGV मतलब कि जहाँ पर IGV आपको याद होगा जो कि सक्शन डैम्पर पर लगाया जाता है, इसको इस सक्शन डैम्पर को ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, IGV मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस मोटर को हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ के डैम्पर को क्या किया जाए, प्रॉपर ओपन या फिर क्लोज किया जा सके। तो IGV मोटर पर हम लोग का इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्रेशराइज करके उसको क्या कर सके, ओपन या फिर क्लोज कर सके। तो उस पावर सिलेंडर को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए हम लोग को क्या इंस्ट्रूमेंट एयर की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट है फैन इनलेट एंड आउटलेट डैम्पर आर क्लोज्ड। फैन का जो इनलेट डैम्पर है और आउटलेट डैम्पर है वो क्लोज कंडीशन में है कि नहीं, उसको पहले चेक करना है। फिर उसके बाद में ESP इनलेट आउटलेट डैम्पर आर ओपन होना चाहिए, मतलब कि ESP का इनलेट और ESP के आउटलेट डैम्पर जो हैं वो क्या होना चाहिए, ओपन कंडीशन होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब भी हम लोग ID फैन के थ्रू जब हम लोग यहाँ से एयर को भेजते हैं, फ्लो गैस को भेजते हैं, तो ESP को हम लोग तुरंत चालू नहीं करते हैं, उसको बाईपास से क्या किया जाता है, ID फैन के बाईपास से उसको लिया जाता है और उसको फिर चिमनी में भेजा जाता है। जब फ्लो गैस का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो उसके बाद ही हम लोग ESP को चार्ज करते हैं। और क्यों करते हैं इसके बारे में ESP में एक मैं वीडियो बना दूंगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एयर हीटर इनलेट आउटलेट डैम्पर ओपन होना चाहिए। ठीक है, जो कि APH होता है उसका इनलेट और आउटलेट डैम्पर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ब्रेकर इज सर्विस एंड इन रिमोट। जो ID फैन का ब्रेकर है वो क्या होना चाहिए, सर्विस में होना चाहिए और साथ ही साथ में रिमोट सिस्टम में होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर हम लोग DCS से क्या कर सकें, उसे ऑपरेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर प्रोटेक्शन रिले इज़ हेल्दी। अब मोटर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम लोग रिले लगाते हैं वो सारे रिले क्या होना चाहिए, हेल्दी कंडीशन होना चाहिए। कोई भी रिले ट्रिप नहीं होना चाहिए, अगर वो ट्रिप है तो उसको पॉइंट आउट करना है और उसको क्या करना है, रिले को फिर से हेल्दी करना है और उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज VFD ट्रांसफार्मर। VFD मतलब क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम होता है और इस ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, चार्ज VFD पैनल्स। VFD का जो पैनल होता है ID फैन का पैनल, उसको क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग स्टार्टअप प्रोसीजर क्या होता है, इसी में ही स्टार्टअप प्रोसीजर नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका चेक लिस्ट पूरा कि आपको क्या क्या चीज़ को चेक करना है, और चेक करने के बाद में ये सारे चीज़ जब आपको प्रॉपर सही मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको ID फैन को स्टार्ट करना है। तो ID फैन को स्टार्ट करने के लिए भी और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टार्टअप प्रोसीजर के बारे से। तो स्टार्टअप प्रोसीजर में क्या कहेंगे, फर्स्ट देख लेते हैं। जब भी हम लोग उसको अब चेक लिस्ट के बाद में क्या करेंगे, पूरा स्टार्टिंग प्रोसीजर अपनाएंगे, है ना। तो पूरी तरह से जब चेक लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको स्टार्टिंग करना है, आपको फैन को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए उसको देख लेते हैं। स्टार्टअप प्रोसीजर में फर्स्ट है ऑन VFD पैनल। जो VFD पैनल है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ठीक, मतलब कि ऑन करना है, अगर नहीं है तो। नेक्स्ट है ऑन DSU। ये VFD मतलब क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब कि आपका जो फैन है अगर वो ड्राइव वाला है तो उसको आपको ओपन करना है, ऑन करना है। और ऑन DSU मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो यूनिट है उसको ऑन करना है आपको। फिर कीप VFD इन मिनिमम एंड IGV इन क्लोज्ड पोजिशन। ये क्या कहला रहा है, VFD इन मिनिमम मतलब कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम जो है उसको क्या रखना है, आपको मिनिमम रखना है। मतलब कि फैन का जो स्पीड है उसको क्या कर देना है, आपको कम कर देना है। ठीक है, अगर फैन के अगर स्पीड ड्राइव का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं कोई प्लांट में, मान के चलो कि आपके प्लांट में हम लोग डैम्पर को कम या फिर ज़्यादा करते हैं और फैन के स्पीड को स्थिर रखा जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आउटलेट डैम्पर को अपने को ओपन कंडीशन में रखना है। ठीक है, और इनलेट डैम्पर को क्लोज रखना है, जैसे हम लोग के में होता है। फिर उसके बाद में क्या करना है, IGV इन क्लोज पोजीशन। IGV का मतलब क्या होता है,
इनलेट गाइड वेन होता है। इनलेट गाइड वेन का मतलब क्या कहलाएगा, जो भी हम लोग एम्बियंट मान के चलो कि जैसे कि एफडी फैन है, उसका आईजीवी क्या होगा, इनलेट गाइड वेन होगा, जो कि एटमॉस्फेयर से इंटर कराने देता है एयर को। तो आईजीवी यहाँ पर हम लोग आईडी फैन में यूज़ करें तो आईजीवी का काम क्या रहेगा, जो इनलेट डक्ट होगा उसको क्या करेगा, डैम्पर होगा, उसको बंद करके रखेगा, क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, इनलेट क्या होगा, क्लोज पोजीशन, और आउटलेट क्या होना चाहिए, ओपन पोजीशन पर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्ट द आईडी फैन। उसके बाद क्या करेंगे, अब आईडी फैन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में ओपन इनलेट एंड आउटलेट गेट्स, उसका जो आउटलेट पर एक गेट होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको ओपन करना है, चालू होने के बाद में ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये कितना ओपन करना है ये आप फर्नेस के ड्राफ्ट के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। -5 रखना है तो उस हिसाब से आपको ओपन या फिर क्लोज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लोड द फैन बाय ओपनिंग आईजीवी एंड बाय इंक्रीजिंग वीएफडी। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ग्रेजुअली फैन पर लोड को इंक्रीज करते जाना है। अब इंक्रीज करने के लिए आपके यहाँ कौन से टाइप्स का है उसको आपको देखना है। फिर वही मैं बोलूँगा आपको, अगर आपके यहाँ फैन के स्पीड को यदि कम ज़्यादा करके अगर ड्राफ्ट को मेंटेन करते हो तो वो वीएफडी सिस्टम है। वीएफडी मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम कहलाएगा वो। और यदि आप जब आप अगर डैम्पर का उपयोग कर रहे हो तो वो क्या रहेगा, आईजीवी सिस्टम होगा। आईजीवी मतलब होता है इनलेट गाइड वेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आप दोनों में कंट्रोल कर सकते हो, आपके यहाँ जैसा भी है उस हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसके लोड को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्यूल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्लू गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आईडी फैन को आपको ओपन करते करते करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपन नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फर्नेस में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी जो भी आईडी फैन हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या रहेगा, 20% आपका वॉल्यूम पर छूट दिया जाता है। मतलब कि जो क्लियरेंस रहता है वो कितना रखा जाता है, 20%। वॉल्यूम पर, वॉल्यूम या फिर कम या फिर ज़्यादा होगा, 20% तक मार्जिन दिया जाता है। और 44% क्या रखा जाता है, प्रेशर हेड पर रखा जाता है। प्रेशर हेड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा 44%, तो उसके डिज़ाइन के अनुसार उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि ये कोई भी प्रेशर हेड इसको डिफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करने दे। और 20% आपका टेम्परेचर पर रखा जाता है। मतलब कि फ्लू गैस का टेम्परेचर यदि कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर वेदर या फिर क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो कम या फिर ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपर आईडी फैन वर्क कर सके उसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शट डाउन प्रोसीजर। अब चालू करने का तो सीख गए, शट डाउन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। शट डाउन के लिए जस्ट अपोजिट करते जाना है। मतलब यहाँ तक जो फाइनल किए थे उसको फिर से अपोजिट कर दो। अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले जो लोड बढ़ाए थे हम लोग यहाँ पर, उसको फर्स्ट में क्या करना है, अनलोड द फैन बाय क्लोजिंग आईजीवी एंड बाय डिक्रीजिंग वीएफडी। यहाँ पर हम लोग लोड को इंक्रीज किए थे, यहाँ पर सबसे पहले इसको करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शट डाउन प्रोसीजर हो जाएगा। कोई भी चीज़ को जब हम लोग उसको अपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शट डाउन प्रोसीजर अपनाना चालू कर देगा। मतलब कि अनलोड द फैन बाय क्लोजिंग आईजीवी एंड बाय डिक्रीजिंग वीएफडी। वीएफडी या तो आप फैन की स्पीड को कम करो या फिर आईजीवी के थ्रू आप उसके इनलेट वेन को कम कर दो, ताकि वो प्रॉपर क्या कर सके, धीरे धीरे कम होता जाए। उसके बाद में स्टॉप द फैन, फैन को स्टार्ट जो किए थे उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, क्लोज इनलेट एंड आउटलेट डैम्पर्स। फैन को बंद करने के बाद ही हम लोग को इनलेट और आउटलेट डैम्पर्स को क्लोज करने हैं, उस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है आइसोलेशन प्रोसीजर। अगर आपको ये तो सिंपल चालू और बंद करने के लिए हो गया, लेकिन अगर आपको लगा कि प्लांट को 2-3 दिन के लिए बंद करके रखना है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब कि वहाँ से क्या करना है, पूरे पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देना है। और कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। आइसोलेशन प्रोसीजर में है इंश्योर फैन इज़ ऑफ। इंश्योर फैन इज़ ऑफ मतलब कि आपको पता कर लेना है कि प्रॉपर आईडी फैन क्लोज या फिर बंद हो चुका है, शट डाउन हो चुका है। शट डाउन के बाद में नेक्स्ट देखते हैं, रेक आउट द ब्रेकर एंड स्विच ऑफ द डीसी सप्लाई। अगर किसी कारण से एसी फेल हो गया और एसी फेल हो गया तो डीसी सप्लाई भी रहता है वहाँ पर,
तो रेक आउट द ब्रेकर को वहाँ से क्या करना है, आपको हटा देना है, काट देना है, और स्विच ऑफ द डीसी सप्लाई, और डीसी सप्लाई को वहाँ से क्या किया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट डैम्पर मॉड्यूल्स। इनलेट एंड आउटलेट डैम्पर मॉड्यूल्स क्या होता है, जो इनलेट डैम्पर और आउटलेट डैम्पर होता है उसको ओपन या फिर क्लोज करने के लिए जो सप्लाई पावर दी जाती है उसको क्या किया जाता है, इसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द वीएफडी ट्रांसफार्मर। अब वीएफडी ट्रांसफार्मर जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आइसोलेशन प्रोसीजर आईडी फैन का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा प्रॉपर। ठीक है, और आपकी बीओई के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अभी कमीशनिंग का पूरा कंप्लीट करते करते जा रहे हैं, तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। And thanks for watching this video. Thank you so much.